हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से स्टोक्स लॉ को डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स है, उसको पहले जान लो, उनका डायमेंशंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और डायमेंशन इसका निकाल करके हम उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। स्टोक्स लॉ में फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ईटा से दिखाते हैं। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस से। आर मतलब हो गया रेडियस। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ये भी जो है वो वेलोसिटी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखा जाए या कंपेयर किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल है ईटा से, आर से और भी से। ईटा क्या था तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर हो गया रेडियस और भी हो गया वेलोसिटी। ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम इस टर्म को लिखें और प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो वहां कांस्टेंट टर्म के वर्ड का यूज कर रहे हैं। एफ जो है फोर्स है। हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में सबका डायमेंशंस निकाले थे कि फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया mlt - 2। क्लियर है यहाँ तक। ईटा जो है वह कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये टर्म हम लोग याद करो अभी जब पढ़ रहे थे कि F बराबर माइनस ईटा ए dv अपॉन dx। तो सिर्फ ईटा का वैल्यू निकालेंगे तो सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो F बाई ए dv अपॉन dx। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा mlt - 2। एरिया का कितना हो जाएगा L स्क्वायर dv माने कि वेलोसिटी हो गया पर यूनिट लेंथ। तो इसका हो जाएगा इधर lt - 1 और इधर हो गया L। इसको हम लोग अगर जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ईटा का टर्म आ जाएगा m L - 1 t - 1। यही निकाले थे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। R जो है वो बेसिकली एक लेंथ है, तो जिनका यूनिट मीटर में होगा उसका डायमेंशन कैपिटल L हो जाएगा। और भी है वेलोसिटी जिसका डायमेंशन कितना हो गया lt - 1। इन सभी का वैल्यूज को हम इक्वेशन 4 में पुट कर दिए एज इट इज। जहां F था वहां पुट किया mlt - 2, ईटा था वहां ml - 1 t - 1, जहां R था वहां L पुट किया, जहां V था वहां lt - 1 पुट किया। इन सभी का पावर A, B और C हम मान लेते हैं। तो A जो पावर है वो इन सभी टर्म्स के लिए, B जो पावर है इन सभी टर्म्स के लिए, C पावर L के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो टर्म का बेसिस सेम होगा तो उनका पावर ऐड कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि m का पावर a, l का पावर -a, ठीक है, t का पावर -a, इधर हो गया l का पावर b और t का पावर -b, l का पावर c। हम क्या किए कि जितने भी सेम टर्म है उन्हें एक जगह कर लेते हैं। तो l का पावर -a है, b है और c है, तो हम इन सभी टर्म को ऐड कर सकते हैं। तो -a + b + c। t का पावर कितना हो गया -a और -b। इधर m का पावर बचा हुआ है a। इधर वाले टर्म को मतलब RHS वाले टर्म को और LHS वाले टर्म को कंपेयर करेंगे। यहाँ m का पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1। a मतलब अगर m का पावर को कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। l का पावर कितना है -a + b + c। इधर l का पावर कुछ नहीं है तो 1। t का पावर इधर कितना है -a - b। इधर t का पावर कितना है -2। वही चीज यहाँ लिखे कि हम कंपेयर कर रहे हैं पावर m, l और t का। ये टर्म थोड़ा अलग है, इसको अलग से रफ में लिखे। तो a का पावर कितना हो गया 1। जो l का पावर था -a + b + c, इसका वैल्यू कितना आया 1। t का जो कोफिशिएंट वाला पावर था -a - b, इसका पावर कितना आया -2। अब देखो अगर a का वैल्यू 1 है तो b का कितना हो -b - 2 + 1 आया -1 कट गया। a का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया। अब बच गया c निकालना। पुट करो इसमें a का वैल्यू 1, b का 1, c निकालना। तो देखो कि -1 + 1 कट गया, c का भी वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ पर से पता चल रहा है a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1 है। क्लियर है यहाँ तक। सबका पावर निकल गया a का, b का और c का। हम इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 4 में फिर से पुट करते हैं। तो F बराबर K ईटा R V, सबका पावर कितना कितना है 1 और K का जो वैल्यू है वो 6 पाई पुट करेंगे। F बराबर 6 पाई
ईटा आर बी, यही स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से स्टोक्स लॉ कैसे निकालें, इसको उतार लो।